जय हिंद। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हरियाणा पुलिस कमांडो के रिटन एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 14 नवंबर को। और यहाँ पे देखिए, अगर अभी तक आपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको जो है अपने एग्जाम जो आपका होने वाला है उस एग्जाम में आपको कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिटन एग्जाम में लेकर जाने हैं और कौन कौन सी ऐसे बातें हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान आपको ध्यान में रखनी है, ताकि एक छोटी सी गलती की गुंजाइश आपकी न रहे। वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं और वो भी बिल्कुल आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके साथ। तो चलिएगा, जो भी आपकी बातें हैं वो हम आपकी बिल्कुल पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। वैसे देखिएगा, आपके एग्जाम के बारे में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से एक बार हम उन चीज़ों को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपने पहले वो चीज़ें ध्यान से नहीं सुनी थी, आपने वो वीडियो नहीं देखी थी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो होगा आपका 14 नवंबर को। सबसे पहले देखिए, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो कितना है। तो देखिए, आपका 1 से लेकर 2 बजे तक आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो रहने वाला है। और उसके बाद देखिए 3 से लेकर 4:30 बजे तक आपका जो रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और जितने भी आपके कैंडिडेट है कमांडो के, उन सभी का जो भी आपका रिटन एग्जाम होने वाला है वो होगा आपका एट डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। कहां पर होने वाला है? डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में आपका जो रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं आपके एग्जाम के बारे में। तो देखिए, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो शायद आपको पता भी होगा, लेकिन फिर से चलिए एक बार आपको जो ऑफिशियल डाटा है वो आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे जो आपका एक और डाउट था कि आपके एग्जाम में जो आपके हरियाणा जीके है वो आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि क्या हुआ था कि अभी आपका 31 अक्टूबर, उसके बाद 1 और 2 नवंबर को हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो वहां पर आपके जो हरियाणा जीके है वो नहीं पूछी गई थी। तो क्या अब की बार आपके कमांडो के एग्जाम में, क्योंकि ये भी आपका हरियाणा पुलिस का ही एग्जाम है, तो इसमें हरियाणा जीके आएगी या फिर नहीं आएगी? तो आपके जो चेयरमैन साहब है ना, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि आगे जो भी आपके हरियाणा के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में आपके जो हरियाणा जीके है वो आपकी 25% रहने वाली है। तो 25% का मतलब क्या है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो 100 में से आपको जो है 22 से 25%, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था, आपके हरियाणा जीके के 22 से 25 क्वेश्चन आपके 100% आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल कितने नंबर का होगा? टोटल आपका 60 नंबर का होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन आपके 100 आएंगे। तो आपका एक क्वेश्चन है 0.60 का रहने वाला है। और टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे आपको इस एग्जाम में जो है टाइम मिलने वाला है। और इस एग्जाम में आपको जो है एक चीज और याद रखनी है, ताकि आपको भ्रम न रहे कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग आंसर, कि यहां पर अगर एक आधे क्वेश्चन में आप तुक्का लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो सभी आपके बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश से दोनों में। बस हिंदी के क्वेश्चन को छोड़कर आपके सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं, और इंग्लिश के क्वेश्चन केवल आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। तो अब चलिएगा, यहां पर बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट की, कि जब आप लोग अपना रिटन एग्जाम देने वाले हैं तो वहां पर आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको जो अपना एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो अपना एडमिट कार्ड निकलवाने वाले हैं वहां पर उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उस एडमिट कार्ड की आपको जो फोटोकॉपी होती है ना, वो आपको नहीं लेकर जानी है। आपको जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वही आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है और डायरेक्ट आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसकी फोटोकॉपी आपको नहीं लेकर जानी है। ये चीज आप लोग ध्यान से जो है नोट कर लीजिएगा।
उसके बाद अगर बात करें कि आप जो एडमिट कार्ड निकलवाएंगे वो आपका कलर्ड होना चाहिए, फिर आपका ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। तो कौन सा भी एडमिट कार्ड जैसा आप लोग चाहें, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर आपका कलर्ड एडमिट कार्ड, आप कौन सा भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन बस आपको शर्त ये कि एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो एक और डाउट था वैक्सीनेशन को लेकर, तो बिल्कुल पहले ही पॉइंट में आपको ये चीज साफ साफ कही गई है कि अगर आप लोग रिटर्न एग्जाम में अपियर होने वाले हैं तो आपको जो है केवल एडवाइस दी जाती है कि आप लोग जो है जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लीजिए अगर आपने नहीं लगवाई है। और अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है ना तो कोई आपको सर्टिफिकेट लेकर नहीं जानी है, आपके एग्जाम में कोई भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगे जाएगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए। तो वैक्सीनेशन की केवल आपको सलाह दी गई है। नंबर 2 पे देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट है कि अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम में आपको जो है कोविड-19 से बचाव के लिए चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है। विदाउट मास्क आपकी एंट्री वहां पर नहीं होगी। उसके बाद आपकी बात करें डॉक्यूमेंट की, तो देखिए एक डॉक्यूमेंट आपको हमने पहले ही बता दिया है, वो है आपका एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड की ध्यान से सुनिए, आपको ओनली एक ही फोटोकॉपी लेकर जानी है, आपको जो है 2-3 फोटोकॉपी नहीं लेकर जानी। बस आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट ही आपको लेकर जाना है। और उस एडमिट कार्ड में देखिएगा आपको जो है 2 रिसेंट कलर्ड फोटो जो है आपको वहां पर पेस्ट करनी है। अब इन 2 फोटो में से देखिए एक फोटो जो है आपको, जो आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड के राइट साइड में आपको एक फोटो वो मिलेगी जो आपने फॉर्म में लगाई थी, और उसके साथ में आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिखेगा। उस बॉक्स में आपको जो है अपनी फोटो चिपकानी है। वो फोटो जो है आपने जो फॉर्म में लगाई थी वो भी हो सकती है, या फिर कोई भी आपके न्यू फोटो आप लोग यहां पर चिपका सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, जो फोटो आप यहां पर चिपकाने वाले हैं ना, वही सेम फोटो आपको एक्स्ट्रा अपन रिटन एग्जाम हॉल में साथ लेकर जानी है। और जो फोटो यहां पर आप लोग अपने एडमिट कार्ड में चिपकाने वाले हैं वो आपको किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवानी है, जैसे कि आपने फिजिकल के टाइम करवाया था पीएसटी और पीएमटी के टाइम। हो गई बात क्लियर है। तो आपका एडमिट कार्ड उसके साथ आपको 2 एक्स्ट्रा फोटो, एक फोटो आपको एडमिट कार्ड पर जो है चिपकानी है और दूसरी फोटो आपको जो अपने साथ लेकर जानी है। ये आपके डॉक्यूमेंट हैं। अब इनमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट हैं, वो कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए। तो वो देखिए आपका है वन आइडेंटिटी प्रूफ। और ये जो आइडेंटिटी प्रूफ है ना आपका, ये देखिए कौन सा हो सकता है। ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता है। इन चारों में से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर जाना है, लेकिन आपकी शर्त यह है कि वो आइडेंटिटी प्रूफ आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, उसकी फोटोकॉपी अलाउड नहीं होगी। जो भी आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाएंगे वो बस आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, उसकी फोटोकॉपी आपको नहीं लेकर जानी है। तो बस ये आपको डॉक्यूमेंट जो कि आपको लेकर जाने हैं। इन सब के अलावा आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि आपको वहां पर लेकर जाना है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको जरूर से जरूर फॉलो करने हैं। अब वो इंस्ट्रक्शन आपके कौन कौन से हैं वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग अपने रिटन एग्जाम के लिए इतने दिन से अपने इतने जी जान से तैयारी करते हैं, और अगर आप लोग अपने एग्जाम में एक छोटी सी मिस्टेक भी कर देते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, तो आपका पूरा एग्जाम वहां पर कैंसिल हो जाता है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। इसलिए ध्यान से सुनिएगा जो भी आपको इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्शन देखिएगा आपके एग्जाम के दौरान, यहाँ पे देखिए जितने भी आपकी इंस्ट्रक्शन हैं उन सभी का एक पूरा ओवरव्यू आपको हम बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से ऐसे मेन इंस्ट्रक्शन जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपका जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में जहां कहीं पर भी आपकी अटेंडेंस होती है, यानी कि जहां कहीं पर आपकी बायोमेट्रिक होती है, जहां कहीं पर भी आपसे अपने सिग्नेचर मांगे जाते हैं, जहां कहीं पर भी आपका जो है थंब इंप्रेशन मांगा जाता है, नोट कीजिएगा कि आपके जो मेल कैंडिडेट है उनका हमेशा ही जो लेफ्ट हैंड होता है उसका थंब इंप्रेशन आपसे मांगा जाता है। तो जहां कहीं पर भी आपके सिग्नेचर वगैरह, आपका थंब इंप्रेशन वगैरह लगाया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से अपने नाम, अपने रोल नंबर के आगे ही आपको अपनी सभी चीजें जो है वो नोट डाउन करनी है। इसके अलावा आपके जो अटेंडेंस शीट होती है ना, उस अटेंडेंस शीट में आपको जो अपना ओमर शीट नंबर होता है, जो अपना बुकलेट नंबर होता है, वो भी आपको फिल करना होता है। तो आपका ओमर शीट नंबर, अपना बुकलेट नंबर है, वो सब आपको अटेंडेंस शीट में बिल्कुल ध्यान से लिखना है, क्योंकि उसी के आधार पर आपके जो अटेंडेंस होती है एग्जाम में वो वेरीफाई होती है। ओके, बात क्लियर है। अब देखिए, यहां पर जब आपका एग्जाम चलेगा ना,
तो उस एग्जाम में आपकी जो सबसे एक मानी की तिजोरी होती है, वो होती है आपकी ओमर शीट। क्या होती है आपकी ओमर शीट? तो जहां पर आपका एग्जाम होने वाला है ओमर शीट के ऊपर, उसको बिल्कुल आपको संजो कर रखना है। उस ओमर शीट के ऊपर अपने डाटा के अलावा अपने नाम, रोल नंबर, फादर नेम, यानी कि आपका जो भी डाटा है, उस डाटा के अलावा एक सिंगल पॉइंट भी आपको वहां पर नहीं लिखना है। अगर वहां पर कुछ भी आप एक्स्ट्रा चीज लिख देते हैं तो आपकी ओमर शीट कैंसिल कर दी जाएगी। और इसके अलावा देखिए, अगर आप लोगों से अगर कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाती है अपने नाम में, अपने फादर नेम में, सिग्नेचर में, या फिर आपको कोई क्वेश्चन ही क्यों न गलत हो जाता है, वहां पर आपको न तो कोई जो है इरेजर वगैरह यूज करना है, कोई नाखून वगैरह, कोई फ्लूइड वगैरह, या फिर उसको खरोचना, कुछ भी आपको ओमर शीट के ऊपर नहीं करना है। अगर कोई गलती हो जाती है तो आपके एग्जाम हॉल में जो आपका इन्विजिलेटर होता है उससे आपको जो है कांटेक्ट करना है, उसका आपको बताना है, वही सब चीजें सॉल्व करेंगे। आपको खुद से 1% भी वहां पर कोई भी चीज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपसे देखिए पर्सन गलत हो जाता है ना, तो मात्र आपका एक क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन वहां पर अगर फील्ड वगैरह आप पेन पेंसिल वगैरह खोज देते हैं, उसको मोड़ देते हैं, ओमर शीट को मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, तो आपका पूरा पेपर ही कैंसिल हो जाएगा, पेपर चेक ही नहीं होगा। तो देखिए, एक नंबर की वजह से जो है आप एक क्वेश्चन की वजह से अपना पूरा पेपर कैंसिल मत करा लीजिएगा। ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपने कई बार ये चीज जरूर से जरूर सुनी होगी कि कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर कितने थे, जिनका नंबर 70 बनते थे, कट ऑफ कितने पे गई, 60 पे गई, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया। तो उनका जो रीजन होता है ना, वो यही रीजन होता है कि उन्होंने एग्जाम में कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर से जरूर की होगी जिसकी वजह से उनका पेपर कैंसिल हो गया होगा। आप देखिएगा जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर खोलिएगा, ठीक है, या फिर कोई भी आपके जो हमारे चैनल पर मेल कांस्टेबल के एग्जाम की, एसआई के एग्जाम की बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, वहां से आप लोग कमेंट सेक्शन में पढ़िएगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये चीज कही है कि उनका जो स्कोर है वो कट ऑफ से ऊंचा था, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया। तो उसका एक रीजन होता है, और वो रीजन होता है उनके एग्जाम में कोई मिस्टेक होना, जिसकी वजह से उनका पेपर चेक नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग जो अपनी तैयारी करते हैं, उस तैयारी में से बस एक चीज जो है आपको हमेशा फॉलो करनी होती है, वो होती है आपके एग्जाम में सभी इंस्ट्रक्शन, और जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको हमने बता दिए हैं। तो देखिए, फिर से आपको एक छोटा सा रिव्यू और दे देते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो अपना एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आपको कौन सा भी लेकर जा सकते हैं, कलर्ड या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट है। एडमिट कार्ड के साथ आपको जो 2 फोटो एक्स्ट्रा लेकर जानी है, जिसमें एक फोटो आपको अपने एडमिट कार्ड पर किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से अटैच करवानी है, और एक फोटो आपको साथ लेकर जानी है। उस फोटो के साथ में जो है आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, जो कि आपका ओरिजिनल होना चाहिए, फोटो कॉपी उसकी अलाउड नहीं होगी। इसके साथ ही साथ में देखिएगा, यहाँ पर जो आपकी अटेंडेंस होती है, जो आपके बायोमेट्रिक होती है, उसमें आपको आंसर शीट नंबर वगैरह, बुकलेट नंबर वगैरह, जहां कहीं पर आपके सिग्नेचर वगैरह, साइन वगैरह होते हैं, वो सब आपको अच्छे से यहाँ पर फिल करने होते हैं। ओके, बात क्लियर है। अब जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, तो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में देखिएगा आपको क्या करना है। जहां पर ओमर शीट पर आप अपना जो पेपर है अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसमें आपको 3 पेज मिलेंगे, जहां पर एक पेज आपका होता है, कौन सा पेज, आपका ओरिजिनल कॉपी कहलाता है, जहां पर अपना जो आप पूरा डाटा होता है, आंसर होता है, वो आप जो नोट डाउन करते हैं। उसके अलावा देखिए, यहां पर एक आपका होता है कमीशन कॉपी। तो ओरिजिनल कॉपी प्लस में कमीशन कॉपी, ये दोनों कॉपी आपको किसको सौंप देनी है, आपने जो एग्जाम में हॉल में आपके इन्विजिलेटर होते हैं उनको सौंप देना है। और आपकी जो कैंडिडेट कॉपी होती है वो आपको साथ लेकर आनी है, जहां पर आपकी आंसर के आने के बाद अपना आप जो स्कोर होता है वो मैच कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शन थे, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको वापस लेकर आना है, कमीशन को जमा वो नहीं करवाना है, ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने पॉइंट हैं वो सब हम डिस्कस कर लिए हैं। और फिर से बताते हैं कि यहाँ पर आपके एग्जाम में हरियाणा जीके आने वाली है, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और हरियाणा जीके के साथ साथ आपको जो है अपना कंप्यूटर 10 नंबर का, और आपके 10 से 15 नंबर की साइंस, ये दोनों आपको 3 चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से पकड़ के अपने एग्जाम में बिल्कुल उनको अच्छे तरीके से सोल्व करना है। तो ये थी आपकी जानकारी। उम्मीद है कि जानकारी जरूर से जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके एग्जाम से रिलेटेड आपकी कोई नई न्यूज आ जाती है एग्जाम से पहले, तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।